और एक काम करेंगे, जो भी बच्चे अभी एब्सेंट है ना, उनके लिए अपन करेंगे कि कल का लेक्चर जो रहेगा वो यहाँ से अपन बेटा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सॉरी टू यू ऑल, आपका 10 मिनट का बेटा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अपन अपन बेटा डिस्कस करने वाले थे, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो क्या था वो था बेटा बर्ड, ठीक है। तो अपने को बेटा अब नेक्स्ट डिस्कस करना था बेटा बर्ड के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, कल हमको याद दिलाइएगा, तो इस बर्ड का हम एक रिवीजन भी करवा देंगे। जो बच्चे अभी आज नहीं आ पाए हैं, अभी 3-4 बच्चे ही कनेक्टेड हैं, शायद सबने मैसेज देखा नहीं होगा, ऑलमोस्ट टाइम क्लास का खत्म हो गया है, तो ठीक है हम इसको रिवाइज करा देंगे। बट अभी जितने लोग हैं इसको प्लीज पढ़ लें, ठीक है, ताकि कल जब इसका रिवीजन हो तो आपको बेटा इसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। चलिए बर्ड के बारे में अपन बेटा बातें करते हैं। देखो एक पहला ही पॉइंट आता है, जो बर्ड होती है ना, इसके पास बेटा ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो बर्ड होती है, बर्ड के पास बेटा ग्रोइंग पॉइंट होता है, ये ग्रो कर सकती है, ठीक है। आगे चल करके ये ग्रो करती है और किसी डिफरेंट शूट पार्ट में कन्वर्ट होगी। आइदर ये स्टेम के ब्रांचिंग बना सकती है, ये लीफ बना सकती है, ये फ्लावर बना सकती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बेटा ये कन्वर्ट हो सकती है। तो बर्ड को एक्चुअली क्या कहा जाता है बेटा, जो बर्ड होती है ना, तो बर्ड को एक्चुअली में कंडेंस्ड या कि इमेच्योर शूट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यार, देखो एक जो शूट होता है, जब ये प्लूमूल से डेवलप होता है, तो ये आगे चल करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम भी बना लेता है, लीफ, ब्रांच, मतलब वो सारा का सारा मिला करके शूट ही तो है, तो शूट सिस्टम इसीलिए अपन उसको कहते थे, ठीक है। तो जो जो बड होती है, बड भी आगे चल करके या तो स्टेम के ब्रांचिंग या लीफ या फ्लावर इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए बड को अपन बेटा शूट का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक तरह की इमेच्योर या कि कंडेंस्ड शूट है, ठीक है। शूट है लेकिन कंडेंस्ड पार्ट में है, ठीक है। इसके अलावा ये इमेच्योर शूट भी कहलाती है। तो ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार इस एक लाइन से बेटा बर्ड के क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि बर्ड इज, ठीक है, कंडेंस्ड शूट, इमेच्योर शूट, ए बी बोथ, नन ऑफ देम, ऐसा करके लिखा रहता है। फिर बर्ड इज अ पार्ट ऑफ, ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पे ऑप्शन में लिखे रहेंगी। बट आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि जो बर्ड है दैट इज कंडेंस्ड और इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट। याद रखिएगा, कंडेंस्ड और इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट, ठीक है। हम बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज कंडेंस्ड और इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कंडेंस्ड, ठीक है, एम्ब्रियोनिक और इमेच्योर शूट होती है बर्ड अपनी, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन एक और पॉइंट बताएंगे। बर्ड हमने क्या कहा, बर्ड आगे चल करके बेटा ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो कि अगर हमने ये कोई स्टम बनाया और ये इस स्टेम का इसका नोड वाला पार्ट हो गया, मान लेते हैं इतना ये कोई स्टेम पार्ट था, ठीक है। तो इसमें अपने को ये जो इस तरीके की छोटी सी ऐसी ग्रीन ग्रीन कलर की अपने को ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, ये क्या है बेटा, बर्ड है। इन्हीं स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या नाम देते हैं, बर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो बर्ड होती है इसके पास ग्रोइंग पॉइंट होता है, जिसके कारण ये ग्रो कर सकती है। तो अपन बेटा बताएंगे इट बेयर ग्रोइंग पॉइंट्स। के पास क्या होता है बेटा, ग्रोइंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। एक और बेटा अपन बेटा बता सकते हैं, ये जो बर्ड होती है, ये चूंकि अभी हमने क्या कहा, इमेच्योर है। कैसी है, इमेच्योर है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, तो अभी इसको प्रोटेक्शन की बेटा क्या है, जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट इमेच्योर जो लीफलेट होती हैं, लीफ तो नहीं कह सकते, इमेच्योर लीफलेट कह लो इसको, या ठीक है आप अपनी जानकारी के लिए अगर आप इसको अभी ऐसा कह लो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेच्योर लीफ इसके प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो आप कह सकते हो इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ इमेच्योर लीफ और लीफलेट, ठीक है। इसमें आप बेटा बता सकते हो इट प्रोटेक्टेड और इट सराउंड्स और इट कवर्स with covered with covers नहीं लिखते, it covered with
इमेच्योर लीफ, ठीक है ना, इमेच्योर लीफ से बेटा ये कवर्ड रहती है, या ये कह सकते हो इसको आप प्रोटेक्टिव लेयर भी आप कह सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बड इसको आप बेटा कह सकते हो शुरुआत कंडीशन के लिए, बाद में तो फिर बड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अच्छा बेटा आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आदित्य, डू इट डिवाइड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और नॉट, ये माइटोसिस करेगी कि नहीं करेगी, बेटा डेफिनेटली करेगी। वेजिटेटिव बॉडी पार्ट है ना, ग्रोथ करने के लिए डेफिनेटली इसमें माइटोसिस होगी ही होगी, तभी बेटा ये ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो जितना भी शूट पार्ट होगा, जितना भी रूट पार्ट होगा, जो भी प्लांट का पार्ट है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल सेल में, गैमेटिक सेल में, या कि रिप्रोडक्टिव सेल्स आप कह सकते हो, वहां पे परफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बेटा बात करते हैं। अब देखो एक आपको हैशटैग पॉइंट बताते हैं, हमने कहा था ना कि कभी कभी एग्जांपल वाइज पूछ लेता है, तो याद करो आपने बेटा एक वेजिटेबल खाया है, कैबेज, कैबेज सबने खा रखी है, कैबेज बेटा सबने खा रखी है ना। कैबेज को जब आप देखते हो तो वो कैसी होती है, उसमें ढेर सारी लीफलेट ही तो होती हैं। कैबेज आप जब लाते हो, शुद्ध हिंदी में उसको अपन क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी शायद उसको रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कैबेज आप जो लेकर के आते हो इतना बढ़िया बड़ा सा ग्रीन सा, बहुत खूबसूरत सा दिखता है, सैलेड के लिए यूज किया जाता है, चाउमीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ढेर सारे उसके यूज होते हैं, ठीक है। तो अब उसकी जब आप निकालते हो तो उसकी एक एक लीफलेट उसकी पूरी पूरी निकल आती है, और लास्ट में क्या बचता है, कुछ भी नहीं। एक एक लीफलेट आप निकालते चले गए, पहले सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, धीरे धीरे छोटी 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 होकर करके हार्ड, थोड़ी सी हार्ड टाइप में देखने को मिलेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। तो एक्चुअली क्या था वो बेटा, बर्ड है, याद रखना, कैबेज इज अ लार्जेस्ट बर्ड, कैबेज इज अ लार्जेस्ट बर्ड, और ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, कैबेज कैबेज इज लार्जेस्ट बर्ड, कैबेज क्या है बेटा, लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है। कैबेज इज अ लार्जेस्ट बर्ड, ये बेटा लार्जेस्ट बर्ड है, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपने बेटा जैक फ्रूट खाई होगी, कटहल जिसको अपन बेटा बोलते हैं जैक फ्रूट, इसका अपन पिकल भी बनाते हैं, इसको अपन एज ए वेजिटेबल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी ना बेटा एक टाइप का क्या है, बर्ड है, ये भी याद रखना कि जो जैक फ्रूट है वो भी एक टाइप का बेटा बर्ड, ऐसे ढेर सारी होगी, बट इन दोनों का नाम इसलिए यूज किया है, इनको अपन एज ए वेजिटेबल खाते हैं, और इनको अपन एज ए वेजिटेबल ही जनरली काउंट किया करते थे। बचपन में कभी आपने पढ़ा होगा कि राइट डाउन द 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल, खूब खुशी से अपने को बताया भी जाता था, और अपन पढ़ते भी थे, कैबेज जैक फ्रूट ये वो ताम झाम बहुत सारी पढ़ते ना, पोटैटो एटैटो सबको अपन सब्जी में अपन बेटा काउंट कर लेते थे। कैबेज वर्ड है, वेजिटेबल के तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैक फ्रूट बर्ड, ये भी बेटा क्या है, एक तरीके का बर्ड है, बट ये लार्जेस्ट बर्ड में नहीं काउंट होता। लार्जेस्ट बर्ड में क्या काउंट हो जाता है, कैबेज काउंट हो जाता है, सॉरी कैबेज काउंट होता है, ठीक है। अच्छा जैक फ्रूट कैसा बर्ड है पता है, ये एक्चुअली एडवेंटिटियस जो बर्ड होती है ना, उनका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जैक फ्रूट क्या है, एडवेंटिटियस बर्ड अपने को अभी पढ़ने को मिलेंगी, उनका बेटा ये मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन होने के बाद एडवेंटिटियस बर्ड मॉडिफाइड होती है, मॉडिफाइड होने के बाद बेटा वो क्या बना देती है, जैक फ्रूट बेटा बना देती है। इतना इसके लिए सफिशिएंट था। अब इसके बाद अपन बात कर सकते हैं बेटा टाइप ऑफ बर्ड का, ठीक है। बर्ड का क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, तो इसलिए अपन इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सॉरी, इसके बहुत ज्यादा डिटेल में बेटा अपन नहीं जाएंगे, उतना ही डिटेल करेंगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, वरना बेटा बायो है, एक तरीके का पूरा पूरा समंदर है, जितना डुबकी लगाओ उतना कम, बायो को जितना पढ़ो उतना कम, ठीक है। तो टाइप ऑफ बर्ड अगर अपन देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिस पे बेटा अपन इसको देख सकते हैं, जैसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो तीन यहाँ पे बेटा अपन बेसिस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन बेसिस के आधार पे बेटा इसको अपन देखेंगे। ये डायग्राम अभी अब ये वाला डायग्राम हम यहाँ से बेटा हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए, या एक काम करते हैं, इस डायग्राम को छोटा सा करके हम यहाँ पे बेटा ड्रॉ कर देते हैं, तो बाद में जब आप पीडीएफ इसको बना रहे होगे तो उसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। ये लो छोटा सा हमने बेटा यहाँ पे स्टेम बनाया,
और ये हमने इसका नोड पार्ट बनाया और ये बना करके हमने सिस्टम को कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम ये नोड रख दे रहे हैं, ये छोटी सी हम ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर रख दे रहे हैं और इसको हम कह देते हैं बट। ठीक है, बट। चलिए टाइप ऑफ बट की बेटा बात करते हैं, तो एक अपन बेटा बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, दूसरा बेटा अपन क्या बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। और थर्ड बेटा अपन क्या बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तीन बेसिस पे बेटा अपन क्या कर सकते हैं, इनको बेटा अपन बता सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ग्रोइंग पॉइंट शूट का और रूट का भी माइटोसिस करेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, डोंट वरी। ग्रोइंग पॉइंट जहां पे भी अपने को ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, विदाउट माइटोसिस तो कुछ भी चीज का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वहां माइटोसिस ही देखने को मिलेगी। अगर अपन सेलुलर डिवीजन की बेटा वहां बात करते हैं, तो नोड में जहाँ पे वो जो बड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो विदाउट माइटोसिस नहीं हो सकता। वहाँ की सेलुलर क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगी और कुछ इस तरीके से वो फॉर्म मॉडिफाइड होंगी कि वहां से एक बड निकल के आ जाएगी। वेल, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर बेटा अपन नेचर डिवाइड करें इसको, तो हम बेटा बड को तीन पार्ट में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में इसको अपन बेटा डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपन बेटा बता सकते हैं वेजिटेटिव बड। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड। दूसरा बेटा अपन क्या बता सकते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ड। और तीसरा अपन क्या बता सकते हैं, मिक्स्ड, या कह लो बोथ। बोथ बोले तो वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। ठीक है, नाम से ही देखो बेटा कंफर्म है कि जो वेजिटेटिव बर्ड रहेगी वो क्या बनाएगी, डेफिनेटली वेजिटेटिव शूट बना देगी ना। अपन बेटा बताते हैं फॉर्म वेजिटेटिव शूट या पार्ट। लीफ में डेफिनेटली जनरली ये लीफ में या कि ब्रांचिंग में बेटा कन्वर्ट होगी। जो रिप्रोडक्टिव वाली होगी ना बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव वाली बर्ड होगी, ये बेटा क्या करेगी, आगे चल करके रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला बनाएगी या कि फ्लावर बनाएगी। ठीक है, तो फॉर्म फ्लावर। यहाँ पे आप शूट पार्ट में चाहो तो आप बेटा नॉर्मली लीफ आप बेटा लिख सकते हो। ठीक है, लीफ लिख सकते हो या ब्रांच लिख सकते हो, चलता है। ठीक है, शूट पार्ट और लीफ। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, फ्लावर बनाती है। और ये दोनों बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो या तो लीफ बना देगी या तो फिर फ्लावर बना देगी। सो फॉर्म फॉर्म वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो भी वहां पे रिक्वायर्ड होगी उस टाइप का बेटा ये पार्ट क्या करेगी, ड्रॉ कर देगी या बना देगी। ठीक, ये हो गई बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बातें। ऑन द बेसिस ऑफ बेटा अगर अपन पोजीशन की बात करें, तो दो टाइप की बर्ड अपने को देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी देखने को मिलेंगी बेटा, दो टाइप की बर्ड होंगी। और वो बर्ड कौन सी हैं, वो बर्ड है बेटा टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, इसको कर लिया हम बेटा, इसका पेज बेटा सेव कर देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, चलिए जल्दी से इन दोनों का भी टाइप देख लेते हैं, फिर आज की छुट्टी कर देते हैं, बहुत टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्या कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बेटा बेसिकली बर्ड को अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनल बर्ड और दूसरी कौन सी होती है बेटा, टर्मिनल बर्ड के अलावा, सोचो कौन सी होगी, लेटरल बर्ड होगी। ठीक है, कौन सी होगी बेटा, लेटरल बर्ड होगी, लेटरल बर्ड। ठीक है, कौन सी होगी बेटा, लेटरल बर्ड होगी। नहीं, इसके इसमें बेटा अपने को मिलेगी। अब देखो टर्मिनल की अपन बात करते हैं तो क्या, टर्मिनल पॉइंट मतलब जैसे देखो अगर ये हमारा सिस्टम है, तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट पे जो बर्ड मिलेगी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। एंड पॉइंट पे है वो तो बात ही खत्म हो गई, है ना। ये या अगर अपन इसको ऐसे कर ले तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकीला पार्ट मान लेते हैं, ये क्या है बेटा, इसका टर्मिनल बर्ड है। ठीक है, लेटरल बर्ड क्या होगी, ऐसे साइड साइड में इसके नोड वाले पार्ट पे जो मिलने वाली बर्ड होगी वो क्या होगी, लेटरल बर्ड। तो मान के चलो कि अगर
अगर हम ये इस टाइप का अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा स्टम्प का पार्ट बेटा अगर हम बना रहे हैं इस टाइप का, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा स्वर्ड वाला पार्ट, ये इसका नोड वाला पार्ट हो गया, ये नोड वाला पार्ट हो गया, तो इसके इसके बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये बर्ड क्या होगी बेटा, टर्मिनल बर्ड होगी, टर्मिनल बर्ड बेटा ये कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके नोड वाले पार्ट में अपने को जो बर्ड देखने को मिलेंगे, ये बर्ड क्या कहलाएंगे बेटा, ये बेटा क्या कहलाएंगे, लेटरल बर्ड कहलाएंगे। समझना बात को, स्टेम की हाइट के बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे, स्टेम के बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे अपने को जो बर्ड मिलेगी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड, बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, है ना। और जो इसका जो नोड वाला पार्ट है, यहाँ पे मिलने वाली जो बर्ड होगी वो क्या कहलाएंगे बेटा, लेटरल बर्ड कहलाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, लेटरल बर्ड कहलाएंगे। हाँ हाँ, उसको आप बेटा एपेक्स बर्ड के नाम से आप बेटा उसको रख सकते हो, उसको आप एपेक्स बर्ड बेटा उसको आप क्या करते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो अब टर्मिनल बर्ड का कोई फर्दर डिवीजन अपने को देखने को नहीं मिलता आपके लेवल तक। लेटरल बर्ड की बेटा बात करें तो बेसिकली ये चार कैटेगरी में इनको बेटा अपन डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एक तो सबसे सिंपल एक्सिलरी बर्ड में बेटा अपन इनको डिवाइड करते हैं, एक्सिलरी, ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं, लीफ का जो एक्सियल पार्ट होता है ना, वहां पे ये बेटा प्रेजेंट होती है। सो प्रेजेंट एट एक्सियल पार्ट ऑफ लीफ, लीफ के एक्सियल पार्ट में बेटा ये क्या है, ये प्रेजेंट है। इसके बाद बेटा अगर अपन बात करें तो अपने को एक और मिलता है एसेसरी बर्ड, ठीक है, क्या मिलती है, एसेसरी, एसेसरी बर्ड, ठीक है। ये जो एसेसरी बर्ड होगी, अच्छा, ये एसेसरी बर्ड बेटा कहाँ पे होती है, ये लगभग लगभग ये कह लो कि हमारी जो एक्सिलरी बर्ड होती है ना, एक्सिलरी बर्ड वहीं पे बेटा अपने को देखने को मिलती है। लेकिन या तो एक्सिलरी बर्ड के साइड में मिलेगी, या तो एक्सिलरी बर्ड के क्या मिलेगी, अबव मिलेगी। सो प्रेजेंट नियर, नियर में हम क्या लिख रहे हैं, साइड और अबव, एट एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, या तो एक्सिलरी बर्ड के साइड में मिलती है या तो उसके ऊपर मिलती है, इसीलिए इसको बेटा अपन एसेसरी बर्ड कर रहे हैं, कहते हैं, ठीक है। फिर एक और होती है बेटा, अपन उसको नाम देते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। देखो ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है, ये बेटा होती तो कहाँ पे है, होती बेटा ये लगभग लगभग ये कह लो कि नोड पार्ट में ही होती है, ठीक है। ये बेटा कहाँ मिलती है, नोड पार्ट में ही मिलती है, लेकिन लेकिन लीफ बेस से थोड़ा सा हट के होती है, ठीक है। नोड पार्ट में ही होगी लेकिन लीफ के बेस से हट के होगी, मतलब कि जहां पे एक्सियल होगी उससे कहीं दाएं बाएं होगी, एक्सियल लीफ के बेस वाला पार्ट वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको क्या नाम दिए, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, है तो एक्सिलरी लेकिन लीफ के बेस पार्ट से बिल्कुल हट के ही ये बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको अपन बेटा बताते हैं ऑन नोड, ये सारी की सारी चीजें हैं अभी तक नोड पे, ठीक है, ऑन नोड बट नॉट इन लीफ बेस, ठीक है, लीफ बेस वाले पार्ट में अराइज नहीं होती है, ऐसा बेटा अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि अबव हो, देखो अबव हो लीफ बेस के, बिलो हो लीफ बेस के, दाएं बाएं हो लीफ बेस के, कहीं भी होगी बट लीफ बेस वाले पार्ट में तो नहीं होगी, ये तय है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया इसको नॉट इन लीफ बेस जोन, या नॉट इन लीफ बेस, ठीक है, या नॉट एट लीफ बेस, ये भी आप लिख सकते हैं, या सीधे सीधे डायरेक्टली या आप लिख ले कि आउटसाइड ऑफ लीफ बेस, आउटसाइड ऑफ लीफ बेस भी लिखेंगे तब भी बेटा चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाँ इस ऐसा अपन कह देते हैं तो ज्यादा सुटेबल लगेगा, नॉट इन लीफ बेस और आउटसाइड ऑफ लीफ बेस, ऐसा आप कह लो वो भी बेटा चलेगा।
लास्ट में, सबसे लास्ट में बेटा एक और बर्ड अपने को देखने को मिलती है, जिसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस बर्ड। क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस बर्ड। ठीक है, एडवेंटिटियस बर्ड। और ये बेटा नोड पार्ट के अलावा, नोड पार्ट के अलावा डिफरेंट किसी भी जोन से इसका ओरिजिन हो सकता है। ठीक है, जो जो ये पार्ट है या ये जो बर्ड है, ये बेटा नोड पार्ट के अलावा और भी कहीं से डेवलप हो सकती है। सो अराइज अदर देन नोड। ठीक है, नोड पार्ट के अलावा और भी कहीं से इसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार बर्ड अपने को बेटा बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक्सिलरी बर्ड, एसेसरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड एंड एडवेंटिटियस बर्ड। ठीक है, तो एडवेंटिटियस अराइज अदर देन नोड पार्ट, एक्स्ट्रा एक्सिलरी नोड में ही होती है लेकिन लीफ बेस से कहीं बाहर मिलेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एसेसरी बर्ड ये बेटा एक्सिलरी पार्ट जो होता है लीफ के, या ये कह लो कि जो एक्सिलरी बड होती है उसके जस्ट अबव या साइड में अपने को देखने को मिलेगी। तो अब देखो एसेसरी और जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, यहाँ पे देखो अगर अपन केवल अबव लिख देते, अबव लिखते तो ये क्या कहलाती, एसेसरी बड बेटा कहलाती, इसलिए वहां से अपन लीफ बेस से बाहर बता देते हैं, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, और एक्सिलरी बड लीफ के एक्सियल पार्ट में ही बेटा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब जैसे समझो, समझो कि मान लो कि अगर आपके पास ऐसे एक कोई लीफ है, मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई लीफ हो गई, डेफिनेटली नोड वाले पार्ट में होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक इसके लीफ बेस वाले जोन से ऐसे एक बर्ड निकलती है, इस बर्ड को अपन क्या नाम देंगे, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, इसके पास अपन ने क्या कहा, साइड या अबव में, तो इसके अबव में यहाँ पे ऐसी एक और छोटी सी बर्ड आपको देखने को मिलेगी। ये बर्ड क्या कहलाएगी, एसेसरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहलाएगी, ये या तो यहीं कहीं पे प्रेजेंट हो सकती है, या तो इसके नीचे हो सकती है, या यहाँ कहीं हो सकती है, या यहाँ कहीं हो सकती है, बट नोड पार्ट में होगी। ये क्या कहलाएगी, एसेसरी बर्ड। और एडवेंटिटियस बर्ड ये नोड पार्ट के अलावा कहीं और से अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम कलर बदल दें यहाँ पे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बेटा जो बर्ड होगी ये क्या कहलाएगी, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड के अलावा ये वाली हम बेटा जो जो बता रहे हैं, ये वाला जो लाइट ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये कौन सा हो जाएगा, एसेसरी बर्ड। ठीक है, इसके अलावा हम अगर इसको रेड पार्ट से ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला या ये वाला अपन कह लें। ठीक है, या अपन ये वाला कह लें। ठीक, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, कहीं भी हो, ये वाला कौन सा कहलाएगा बेटा, बट लीफ बेस में नहीं हो। ठीक है, लीफ बेस से थोड़ा हट के, तो लीफ बेस यहाँ पे है, यहाँ से इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, लीफ बेस से हट के ये जो बन रही है, चाहे इधर ही सही, अपोज में ही सही, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहलाएगी। ठीक है, और एडवेंटिटियस होगी तो एडवेंटिटियस इस नोड जोन को छोड़ के, नोड जोन को छोड़ के मतलब कहीं यही यहाँ से अराइज हो सकती है, या इसका एपेक्स वाला जो जोन है वो मॉडिफाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मॉडिफाइड होकर के अपने को मिलेगी, उसको बेटा अपन क्या बोलेंगे, हाँ मोहिनी वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इतना ही डेप्थ में उसमें उसको रिपीट करें। ठीक है, बट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, एडवेंटिटियस बर्ड बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बर्ड यहाँ पे मिलेंगी, हम इनका यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं, जितनी बर्ड अभी यहाँ पे हमने लिखी है बेटा हम इनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये वाली जो है लाइट ग्रीन में, इसको बेटा अपन ने क्या नाम नाम दिया हुआ है, एसेसरी, एसेसरी बर्ड। ठीक है, ये वाले जो डार्क ग्रीन में है इसको अपन ने क्या नाम दिया हुआ है, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये जो रेड वाली है इसको अपन ने क्या नाम दिया हुआ है बेटा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। सॉरी, एक सेकंड, नहीं, इसको अपन एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड का नाम नहीं देंगे क्योंकि ये लीफ बेस में नहीं, हाँ ठीक है, लीफ बेस तो ये वाला है, कह सकते हैं ये वाला, या इसको भी आप बेटा कह सकते हो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड का आप नाम दे सकते हैं, और एडवेंटिटियस को अपन इसको बेटा नाम दे सकते हैं। ठीक है, एडवेंटिटियस बट अपन इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके मोहिनी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं मोहिनी,
चलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेटा बर्ड के बारे में बेटा बातें हो गई। एक पॉइंट और बचता है, जल्दी से उसको बेटा 2 सेकंड में अभी अपन उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद बेटा अपन आज की मीटिंग फिर बेटा कंप्लीट कर देंगे। लास्ट बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के आधार पे। ये कर लिया आप लोगों ने, ये वाला पेज बेटा हम जरा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, ठीक है, लिख लिया ना ये, हटा देना खुलना बेटा। ओके चलिए ठीक है, ठीक। लास्ट बेटा लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के आधार पे बेटा अगर अपन वर्ड की बात करें, एक कहलाती है बेटा एक्टिव वर्ड, दूसरी कहलाएगी क्या बेटा, डोरमेंट वर्ड, ठीक है, डोरमेंट वर्ड, ठीक है। एक्टिव वर्ड एंड डोरमेंट वर्ड। देखो एक्टिव वर्ड में क्या होगा कि ये जैसे बनेगी तुरंत ही ये क्या होगी बेटा, एक्टिवेट हो जाएगी। सो एक्टिवेट्स वेरी सून, एक्टिवेट वेरी सून, ठीक है, जैसे ही बनी वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी। जनरली बेटा ये नेकेड होती है, नेकेड होती है, मतलब इसके चारों तरफ कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता। जो छोटा सा वो इमेच्योर लीफ से गिरी रहेगी वो तो रहेगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिलती, ठीक है। सो अपन कह सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे बेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाली जो होती है ना बेटा, ये देर से एक्टिवेट होती है। सो एक्टिवेट लेटर कभी, और ये बेटा कवर्ड विथ या कि सराउंड विथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। वो बेटा प्रोटेक्टिव लेयर या तो वैक्सी हो सकती है, ठीक है, या तो बेटा वहां पे रेजिन्स वहां पे बेटा प्रेजेंस हो सकते हैं, या तो फिर वो ऑयली हो सकती है, ठीक है। किसी की भी इनमें से किसी की भी बेटा बनी होगी और वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी, जो कि क्या करेगी, जो बर्ड है उसको बचाएगी। तो जाहिर सी बात है, देखो जो डोरमेंट बर्ड होंगी वो कब ज्यादातर कब बनेगी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एक्टिव बर्ड कैसी होगी, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। याद करो या सोचो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक ड्रॉट की कंडीशन रही, सूखा पड़ा रहा, और फिर जिसके बाद हरियाली आती है तो नई नई वहां पे बेटा जो बर्ड होती है वो क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, या नया प्लांट बनने लगता है। वो बर्ड डोरमेंट कंडीशन में पड़ी रहती हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होता है बेटा, वो अराइज हो जाती है या वो ग्रोइंग कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक की बेटा स्टोरी थी, जिसमें अपन ने बेटा क्या किया, बर्ड को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से बर्ड का स्टोरी खत्म, डिटेल में कुछ भी नहीं है। टाइप वगैरह का बस थोड़ा सा आइडिया देना था, क्योंकि ये बर्ड आगे चल करके अभी अपने को स्टेम और लीफ में थोड़ा सा काम देंगी। खास तौर से जो लेटरल बर्ड है, लेटरल बर्ड और टर्मिनल बर्ड अपने को ज्यादा काम देंगी, बाकी ये सब तो उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। एनसीईआरटी में है नहीं, नीट लेवल पे इतना भी डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल था तो अपन ने पूरा का पूरा कवर कर दिया। कल की क्लास में अपन बेटा मिलेंगे, कल की क्लास में अभी मिलेंगे, ठीक है। कल अभी अपना लेक्चर है बेटा सैटरडे को, सेम टाइम पे है, 7 to 8, ठीक है। और वैक्सी मतलब बेटा एक तरीके से ना वैक्स का वहां पे लेयर रहता है, मतलब कि एक जैसे देखो ऑयल और वैक्स में जितना डिफरेंस है बस उतना ही, ठीक है। दोनों ही चिकनी और चिपचिपी सी लेयर होती है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव ऐसा है कि वो एयर से ट्रैप होने से, एयर या टेम्परेचर से थोड़ा सा उसको सेव कर लेती हैं, ठीक है, ताकि जो इन बर्ड को कवर की हुई जो प्रीमैच्योर या कि इमेच्योर लीफ है वो डैमेज नहीं होने पाए। वो डैमेज हो जाएंगी तो बेटा अपनी फिर बर्ड भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको प्रोटेक्शन ये बेटा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। कल का टाइम वही है, 7 to 8 है, ठीक है। 7 to 8 के अलावा ये बर्ड वाला पहले अपन टॉपिक रिवाइज कराएंगे, रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम रहेगा उसको बेटा अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बल्कि अभी तो अपना 10 मिनट लॉस हुआ था, उससे बहुत ज्यादा आधे घंटे तक अपन ने खींच दिया, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया उसके लिए, बट चलिए कोई बात नहीं, चलता है कभी को, तो ठीक है। कवर कर लिया ना इतना इतना बेटा, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। इसका पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एंड रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाय बच्चों।